हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि मैं पहले वाली वीडियो में आपको 3.3 का बता चुका क्वेश्चन। पहले के क्वेश्चन जो थे वो बता चुका, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। अब मैं नंबर 2 से चालू करूंगा, तो नंबर 2 से चालू करूंगा। आप अगर अगला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, मैं आपको दूसरे नंबर से क्वेश्चन बताता हूँ। तो दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है 2x + 3y + 11 बराबर समीकरण, पहली समीकरण दूसरी समीकरण को हल कीजिए। इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर, इसको आप अपनी किताब में देखिए और हम आपको क्वेश्चन दूसरा नंबर बता रहे हैं। क्या है, 2x + 3y बराबर 11। दूसरा 2x - 4y बराबर -24। इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2। अब यहाँ समीकरण 1 से अगर समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लें तो हम समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 से y का मान निकालो, y लिख दिया हमने। अब 2x इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 -2x। ये y 3y लिखा था हमने, केवल y यहाँ पे लिखा है तो क्या हो जाएगा, 3 इसके नीचे आ जाएगा ये। ठीक, अब ये हो गया y बराबर इतना, इसको हम समीकरण दे देते हैं 3। ठीक, 1 2 3 हो गई। अब y का मान ये वाला हम रख देते हैं समीकरण 2 में, रखते हैं समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में इसका मान 2x। समीकरण 2 में यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x - 4। अब y की जगह पे यहाँ y की जगह पे हम रखते हैं y का मान 11 - 2x / 3 बराबर -24। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 3 दूना हो जाएगा 6 -21 में 11 × 44 माइनस प्लस यानी 8x बराबर, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 दिया 72 माइनस का 72। x वाले एक साथ, जो x वाला नहीं है उसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 8 6 14x। ये उधर भेज दो तो माइनस का 72 प्लस का 44, इधर माइनस का उधर जाएगा बराबर के हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पे हम लिखते हैं 14x, 72 में से 44 जाएगा, माइनस का 28 बचेगा। x बराबर हमारे 14, इसके नीचे चला जाएगा, 14 से काट देंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि इसके नीचे आएगा बटे में 14 × 28 माइनस का 2 आएगा। अब x मान रखते हैं समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखो x का मान तो क्या हो जाएगा, 11 - 2 × -2 बटे 3 y बराबर 11 माइनस प्लस 3 यानी y बराबर 15/3 यानी y बराबर 5। y बराबर हमारा 5 आ गया, x बराबर हमारा -2 आया है। और हमको समीकरण किसमें अपने क्वेश्चन में देखिए, और समीकरण हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y बराबर दे रखा है mx + 3, ये हमको समीकरण दे रखी है। अब हमने x और y का मान निकाल लिया है, ठीक है। तो अब x और y का मान इसमें रख देते हैं समीकरण में, तो रखो y का मान आया 5 रख दिया बराबर x का मान आया -2 + 3, माइनस का हो जाएगा 2m, ये 5 माइनस का 3। देखो यहाँ से क्या करना है हमको, यहाँ से हमको m का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2m, ये 5 माइनस का 3, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2m बराबर 2, तो m बराबर क्या आ जाएगा, -1। ये
-2 इसके नीचे पहुंच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब मैं तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उसे उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात करना है, हमको दे रखा है दो संख्याओं का अंतर। तो हमने माना पहली संख्या मान लिया हमने, क्या हो x मान लिया, तथा दूसरी संख्या y मान लिया। अब कह रहा है पहली एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, यानी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y की संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी। ये x यानी पहली संख्या से कितनी है, 3 गुनी। ये हमारा हो गया समीकरण 1, इसको समीकरण 1 है। अब कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या हमने ये मानी है x y, तो दो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर कितना आएगा, 26। दो संख्याओं का अंतर हमको 26 दे रखा है, यहाँ पे लिख लो दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने पहली संख्या x मानी थी, दूसरी तो x माइनस y बराबर 26 हो गया, इसको दे दो समीकरण 2। अब कह रहा हूँ उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, तो x का मान कितना निकल के आएगा, समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा 3y। अब रखते हैं ये x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखो x का मान, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3y माइनस का y बराबर 26, तो क्या हो जाएगा 2y। 26 यहाँ पे आएगा y का मान निकल के आएगा 13, ये तो निकल के आएगा, ये 2 इसके नीचे पहुंच जाएगा, काट देंगे इसको, तो 13 दूना 26 होता है, ठीक है। तो y का मान निकल के आएगा 13। अब y का मान हम रख देते हैं समीकरण, इसको दे देते 3, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रख दो, तो x बराबर 13, 3 गुणे 13, यहाँ पे रख दिया हमने y का मान, तो x बराबर कितना आएगा 39। तो क्या देंगे, संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, पहले आएगी 39, दूसरी आएगी 13, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। देखो मैं आपको तीसरे का पहला बता चुका हूँ, अब मैं आपको तीसरे का पांचवा बताने जा रहा हूँ, लास्ट वाला, जो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं पांचवा बता रहा हूँ। पांचवा नहीं, छठा है, छठा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ। अगर आपको दूसरा तीसरा और चौथा अगर समझ में नहीं आया तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। तो आज मैं सीधे छठा सवाल बता रहा हूँ, क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है, ये आयु ज्ञात करनी है उसकी। तो आप अपनी बुक में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम आपको बता रहे हैं। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से, माना जेकब की वर्तमान आयु मान लिया हमने, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्र की आयु मान लिया हमने y वर्ष, ठीक। ये अब कह रहा है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, हो जाएगी, यानी आगे की बात कर रहा है कि हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी, अपने पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी x प्लस 5 यानी 5 वर्ष, तो x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी अब यहाँ पे लिखते हैं पहले 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगी
x प्लस 5। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु हो जाएगी x प्लस 5, क्योंकि 5 आगे की बात करा ना, और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी x प्लस y प्लस 5 वर्ष, क्योंकि जब जेकब की आयु बढ़ेगी तो उसके पुत्र की भी आयु बढ़ेगी ना। अब लिखते हैं हम प्रश्नानुसार कि प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, यानी x प्लस 5 बराबर 3 गुनी हो जाएगी उसके पुत्र से, तो 3y प्लस 5। यहाँ से देखो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 5 ये हो गई। यहाँ से x प्लस 5 यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3y बराबर 15 वो प्लस 15। ठीक, अब ये 5 हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो उधर ले जाओ 3y प्लस का 15, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का आ जाएगा, तो x बराबर 3y प्लस का 10, ये हमारी हो गई समीकरण। इसको देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब लिखते हैं समीकरण 1 क्या आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा प्रश्न में देखो क्या कह रहा है। प्रश्न में देखते रहना अपनी किताब में। जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, यानी पहले क्या थी 7 गुनी थी। अब लिखते हैं 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या थी x माइनस 5 ये तो होगी, और पुत्र की आयु x माइनस y माइनस 5 ये हो जाएगी। ठीक है, अब लिखते हैं हम, कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 वर्ष वो जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी y माइनस 5। अब कह रहा है क्वेश्चन में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, पहले की बात कर रहा है, तो हम लिखते हैं प्रश्नानुसार पे लिख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के अनुसार चलेंगे ना। तो कह रहा है x माइनस 5 बराबर 7 वर्ष 7 गुनी थी पहले, यानी 7 y माइनस 5। इसको करते हैं x माइनस 5 बराबर 7y, इसका आ जाएगा 35, 7 बचे 35, x इधर भेज देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा 7y, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस का था प्लस का हो जाएगा 5, तो x बराबर 7y माइनस का 30 ये हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। अब देखो समीकरण इसको दे देते हैं हम 2, समीकरण 2 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखो x का मान ये है समीकरण 1 का, x बराबर 3y प्लस 10, इसका मान हम इसकी जगह कर देते हैं समीकरण 2 में, x का मान जो ये है इसकी जगह कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 10 बराबर 7y माइनस का 30, y इधर ले क्या हो y वाला टर्म, तो क्या हो जाएगा 7y माइनस का हो जाएगा प्लस का, ये इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा 10, ये हो जाएगा माइनस का 4 बचेगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 40, y बराबर माइनस का 40 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया 4×40, यानी y बराबर 10, y बराबर हमारा 10 निकल के आ गया है, बराबर हमारा 10 निकल के आ गया। अब हम इसमें देखो ये समीकरण 1 थी, हमने इसको यहाँ पे लिखा था, समीकरण 1 ये लिखी है, समीकरण 2 लिखी। अब इसमें y का मान हम रख देते हैं, किसी एक भी कोई समीकरण में रख दो, समीकरण में y का मान, तो हम पहले समीकरण में लिखते हैं, तो लिखते हैं y का मान समीकरण
इसमें रखेंगे, अगर 10 रखेंगे तो 70 हो जाएगा, 70 में से 30 जाएगा तब भी 40 आएगा। तो ये x हमने किसको माना जेकब की आयु वर्तमान आयु x, यानी जेकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 40, यहाँ पे लिख दो 40, और उसके पुत्र की आयु 10, यानी उसकी जेकब की वर्तमान आयु क्या निकल के आई 40 वर्ष और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, हमने बता दिया आपको। और अगर आपको दूसरा तीसरा जो भी क्वेश्चन इसमें से नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए, हमने आपको पहला और पांचवा छठा क्वेश्चन बताया है। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को अच्छे